रहमत ड्रामे की आज के किस्त में आपने देखा कि आलम साहब की बेहिसी देखकर एक बार फिर से परीक्षा अपने बाप से बहस में पड़ जाती है। इसे गिला है अपने बाप से कि बाप होने की जिम्मेदारियां तो निभा न सके, लेकिन गैरतमंद मर्द बनकर सवाल करने पहुंच जाते हैं। हमें सब समझ आता है, सब नज़र आता है, आपकी नाइंसाफ़ियाँ भी और हमारी माँ का सब्र भी। परीक्षा की बातें आलम साहब को चुभती हैं और वो इसे ताना देते हैं कि 4 पैसे क्या कमाने लग गई, बाप की आंखों में आंखें डालकर जवाब दोगी। अम्मा जान आलम को रोकती हैं कि बस कर दो आलम, तुम्हें मैं हमेशा से कहती रही कि दोनों बीवियों में इंसाफ करो, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ रुमैसा और अपने बेटों के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। बहरहाल आलम साहब लड़ झगड़ कर यहाँ से निकल जाते हैं। गलती कर दी, यहाँ पर आकर जो मर्जी करती फिरो, मुझे क्या। इधर आप देखेंगे कि परीक्षा को ऑफिस की टेंशन है, लोन वापस कैसे करे, और अगर लोन वापस ना किया तो जॉब चली जाएगी। और शयान सर इसके गिर्द मुसलसल घेरा तंग कर चुके हैं। वो ये बात बारी सर को भी नहीं बता सकती कि इसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन बारी खुद सुन लेता है अपने कानों से अपने बाप की बातें, जो फ़ोन पर इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि परीक्षा के खिलाफ टर्मिनेशन लेटर तैयार करो। ये सुनकर बारी परेशान हो जाता है कि डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो तो परीक्षा के काम से बहुत ज़्यादा खुश थे, फिर ये सब करने की वजह क्या है। वहीं परीक्षा परेशान, वो पूरी कोशिश कर रही है कि सर से बात कर सके, टाइम मांग सके, लेकिन इसके गिर्द घेरा ऐसा तंग हो चुका है कि इसे सांस लेने में भी मुश्किल हो चुकी है। बारी सर का एहसान लेना तो दूर की बात, वहीं बारी भी जानता है कि परीक्षा इस वक्त मुश्किल टाइम से गुजर रही है। अपने डैड से बात करेगा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, जिस पर शयान साहब कहते हैं मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ और मुझे परीक्षा की ज़रूरत नहीं अपने ऑफिस में। बारी के लाख समझाने के बावजूद भी शयान साहब इसकी बात नहीं मानते, क्योंकि वो अच्छे से समझ चुके हैं कि इनका बेटा परीक्षा में इंटरेस्टेड है और परीक्षा को वो अपनी बहू किसी सूरत नहीं बनाना चाहते। इन्हें आखिरी हल यही लगा कि वो इसे जॉब से निकाल देंगे तो वह बारी के दिलो दिमाग से भी निकल जाएगी। इधर परीक्षा आखिरकार अपनी माँ के सामने रो पड़ती है। मैंने बहुत कोशिश की, अपने ऑफिस कोलीग से भी मदद मांगी, अपने फ्रेंड से भी पूछा कि कोई मुझे कर्ज दे दे, अगर मैंने ये कर्ज ना दिया तो मेरी जॉब भी जा सकती है। वो परेशानी में अपनी माँ के गले लगकर रो रही है और जुबैदा बेगम भी परेशान, अपनी बेटी को इस उम्र में इतने दुख सहते देख। इधर अलीज़े बहुत खुश है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, क्योंकि ज़ुहैब इसका बहुत ख्याल रखता है, इसे किचन में कोई काम नहीं करने देता, बल्कि इसे अपने पास बिठाकर सब कुछ खुद करता है, इसके लिए नाश्ता बनाता है। इसे काम करते देख अलीज़े हैरान होती है कि मर्द के रूप में मैंने सिर्फ अपने अब्बू को देखा है, जिन्होंने सिर्फ बेटियां पैदा होने पर दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद मुझे लगा शायद सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। लेकिन आपको देखकर मुझे अपनी सोच बदलनी होगी। आप बहुत अच्छे हैं ज़ुहैब, मैं ख़ुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि आप जैसे इंसान का साथ अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा। ज़ुहैब की माँ और बहन इस वक्त घुटी घुटी हैं, क्योंकि कुछ कहा तो ज़ुहैब अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चला जाएगा, इसलिए फ़िलहाल के लिए अलीज़े को बर्दाश्त कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ टर्मिनेशन लेटर मिलने के बाद परीक्षा परेशान होकर शयान सर के पास जाती है कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे कुछ टाइम तो दे, आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, आप तो मेरे काम से बहुत खुश थे। जिस पर शयान साहब इस सब की वजह बताते हैं, तुम्हारे और बारी के स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। स्टेटस का फ़र्क तो समझती हो ना, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारे इरादे क्या हैं, इसलिए बेहतर होगा कि ये चेक पकड़ो, मेरे बेटे की ज़िंदगी से निकल जाओ। शयान सर की बातें सुनकर परीक्षा हैरान परेशान, सर आप गलत समझ रहे हैं। वो चेक वहीं टेबल पर फेंकती है और ख़ुद इस जॉब को ठोकर मारकर वहाँ से चली जाती है।